फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन साहिबि ताज वल मिराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हते वल मरज़े वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूउन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम सय्यदुल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्सुज़्ज़ुहा बद्रुद्दुजा सदरुल अला नूरुल हुदा कैफ़िल वरा मिज़बाहिज़्ज़ुलम जमीलिश शियम शफ़ील उम्म साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रील ख़ादिमुहु वल बुराक़ु मरकबुहु वल मिराजु सफ़रुहु सिदरतुल मुंतहा मक़ामुहु काबा क़ौसैन मतलूबुहु वल मतलूब मक़सूदतुन वल मक़सूद मौजूदुहु सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीय्यीन अनीसुल ग़रबीन रहमतुल लिल आलमीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मुहिब्बिल फ़ुक़राए वल ग़ुरबाए वल मसाकीन सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतुना फ़िद्दारैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम वालिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल गुर्रिल मयामीन अल मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून। सलवात। सलवात का फ़ायदा बहुत है और उसका सवाब बहुत है। हर चीज़ की चाबी सलवात है। दुआ आप मांग रहे हैं तो सलवात है। एक वाइज साहब अपनी तकरीर में बयान फरमा रहे थे कि जो सलवात पढ़ेगा अल्लाह उसे आसमान से रोज़ी देगा। एक शख्स बैठा हुआ था, उस मजमे में उसने सलवात पढ़ना शुरू की कसरत से। एक दिन वो जा रहा था, रास्ते में उसका पैर लगा, एक हंडिया निकल आई। उसने छोड़ दिया, कहा मौलाना साहब जो तकरीर कर रहे थे कि अल्लाह आसमान से रिस्क देगा, ये तो ज़मीन से हमें मिला है और हम ये नहीं लेंगे। घर वापस आया, अपनी ज़ौजा से बताया कि ऐसे हंडिया मिली, मैंने छोड़ दिया इसलिए कि अल्लाह रिस्क देगा आसमान से और रिस्क ज़मीन के अंदर से मुझे मिला।
इस बात को यहूदी सुन रहा था, बगल में पड़ोसन था। उसने सुना कि फला जगह वो हंडिया पड़ी हुई है, ये गया हंडिया उठा ले आया और खुश। जब इसको ले गया छत पे हंडिये को, उसने खोला तो उसमें सांप बिच्छू नजर आए। जैसे उड़ना शुरू किया तो उसने कहा लाओ सांप बिच्छू इसके घर में पड़ोसी डाल दे। अब जब वो डालने लगा तो सांप नहीं गिर रहा था, वहाँ तो अशरफियाँ गिर रही थी। फिर इसने रोक लिया, फिर डाला, फिर अशरफियाँ गिरी। समझ गया कोई इलाही राज है। तो शौहर ने बीवी से कहा कि मैंने कहा था कि अल्लाह आसमान से रिस्क देगा, देखो आसमान से रिस्क आया कि नहीं आया। आसमान से रिस्क आया। उसी वक्त वो फौरन इस माजरे को देख के यहूदी मुसलमान हो गया। तो सलवा से दो फ़ायदा हुआ। एक फ़ायदा ये हुआ वो गरीब मालदार हो गया और वो इंसान मुसलमान हो गया कि सलवात पढ़े मोहम्मद। जो सलवात पढ़ता है जन्नत में उसे हूर मिलेगी। मर्दों को तो हूर मिलेंगी, औरतों को क्या मिलेगा? वो भी सलवात पढ़ती हैं। अल्लाह उनके हुस्न को बढ़ा देगा। जन्नत में हूरों का महर क्या है? हर इंसान के पास हूर होगी तो महर होगा कि नहीं होगा? जन्नत में हूरों का महर सलवात है। कौन सलवात पढ़े? तो कुरान मजीद की आयत है, उसमें इरशाद हो रहा है जो जिसके पास है वो उसी में खुश है। हर चीज़ का एक असर होता है और वो असर मार्फत के एतबार से होता है, जिसकी जितनी मार्फत हो। अगर मुसलमान की नज़र कुरान पे पड़ी तो उसका एक असर और होगा। काफिर की निगाह कुरान पे पड़ी तो उसका असर और होगा। काबे के गिलाफ पे अगर नज़र पड़े मुसलमान की, उसका असर और होगा। काफिर की निगाह पड़े उसका असर और होगा। लोहे को आग में डालो उसका असर और होगा। कागज़ को आग में जलाओ उसका असर और होगा। यानी असर निगाह और मार्फत के एतबार से है। अपनी मार्फत के एतबार से किसी ज़माने में किसी मुल्क से 2 बसें मक्के गईं हज के लिए, और उस ज़माने में कच्चे रास्ते होते थे, पक्के नहीं होते थे। उनका इरादा बना कि मक्के से अब हम लोग ज़ियारत करके जाएंगे इराक़, और कच्चे रास्ते थे। दरमियान रास्ता में तूफ़ान आ गया। जब तूफ़ान आ गया तो बसें जाकर पत्थर से टकराई। अब जब तूफ़ान ख़त्म हुआ, सूरज निकल आया तो देखा रास्ते सब बराबर हो गए हैं। बस जाए तो किधर जाए। हाजियों ने सोचा कि अब तो मेरे लाश पे कोई मिट्टी डालने वाला नहीं है। ऐसे सहरा में बसें फंसी हुई हैं। सब दुआ कर रहे थे। किसी बंदे मोमिन की दुआ अल्लाह ने सुन ली। इतने में घोड़सवार आया और उसने कहा कि बस को मेरे पीछे ले आओ। आगे बस निकल गई, आगे आगे घोड़सवार, पीछे पीछे बस। जब रास्ते पे आ गई और ड्राइवर को रास्ता मिल गया
कहा अब मुझे यकीन हो गया कि मुझे रास्ता मिल गया, उस रास्ते पे हैं। तो उसमें कई मज़हब के लोग थे। बरेलवियों ने कहा कि हमारे इमाम ने बचा लिया, देवबंदियों ने कहा हमारे इमाम ने बचा लिया। हर फिरके के लोग अपने अपने इमामों को बताया। शिया फिरका ने कहा हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने बचा लिया। एक सलवात पढ़े। बात एक ही है, लेकिन निगाहें अलग अलग हैं, असर अलग अलग है हर चीज़ का। इसी तरह से जनाब याकूब की नज़र यूसुफ पे पड़ी, उसका असर और था। भाइयों की नज़र यूसुफ पे पड़ी, उसका असर और था। जुलेखा की नज़र पड़ी, उसका असर और था। यूसुफ वही है, असर बदला हुआ है। कभी ये यूसुफ बाज़ार में बेचा जा रहा है, कभी तमाचे खा रहा है, कभी कुएं में फेंका जा रहा है, कभी कैदियों की फहरिस्त में खड़ा नज़र आ रहा है। अल्लाह अकबर। यूसुफ को छोटे खोटे दिरहमों में भाइयों ने बेच लिया। अरे बेचने वाला याकूब नबील्लाह होते, ख़रीदने वाली जुलेखा होती तो कुछ बात बनती। ये बेमारफत लोग यूसुफ को चंद सिक्कों में, खोटे सिक्कों में बेच लिया। तो असर हर चीज़ का अलग अलग है। जनाब यूसुफ के लिए जुलेखा ने 40 जोड़े कपड़े बनाए थे और हर एक जोड़ा पहनाती थी, और शीशे का महल था और उसमें यूसुफ चलते थे तो एक यूसुफ नहीं कई यूसुफ नज़र आते थे। शीशे में यूसुफ नज़र आते थे। अल्लाह अकबर। तो वहाँ मिस्र की औरतों ने ताना देना शुरू कर दिया कि तुम्हारी मोहब्बत हुई भी तो ग़ुलाम से हुई। कहा तुम्हें नहीं मालूम है मिस्र की औरतों, ये ग़ुलाम नहीं है, कायनात इसकी ग़ुलाम है, तुम समझ नहीं रही हो, मेरी मोहब्बत को बदनाम न करो। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। जुलेखा ने जितनी मिस्र की औरतें थी सबको घर में बुला लिया और बुलाने पूरा मिस्र का हुस्न जुलेखा के घर में आ गया और एक मुख्तसर और जामे तकरीर की। कहा जिसका दिमाग सही ना हो इस महफिल में ना आए, इस बज़ में ना आए, मेरी मोहब्बत को बदनाम ना करे। जुलेखा ने सबको एक एक चाकू दिया और एक एक लेंबू दिया और आई जनाब यूसुफ के पास। कहा यूसुफ तुम्हें इस हुजरे से उस हुजरे में जाना है, नकाब चेहरे से हटाना है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन जुलेखा की ज़िंदगी संवर जाएगी। अल्लाह अकबर। हाथों में छुरियां हैं और लेंबू हैं। अब इधर जनाब यूसुफ को इशारा किया, कहा मिस्र की औरतों होशियार हो जाओ, यूसुफ आने वाले हैं। यूसुफ निकले, चेहरे से नकाब को हटाया, लेंबू पे छुरियां चली, चलते चलते अंगुलियां कट गईं, लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ कि मेरी अंगुली कट गई। सारी औरतें मिस्र की कहने लगी मा हाज़ा बशर, ये बशर नहीं है बल्कि ये फ़रिश्ता है। अरे कितना घटा दिया यूसुफ को। फ़रिश्ता तो मुहिब्बे अहले बैत का ग़ुलाम है, फ़रिश्ता उनका नौकर है, यूसुफ को फ़रिश्ता बना दिया। अल्लाह अकबर। जनाब यूसुफ को फ़रिश्ता बना दिया। फ़रिश्ता तो मुहिब्बे अहले बैत का ग़ुलाम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अगर यूसुफ चेहरे से नकाब पलटें तो मिस्र के लोग उनको फ़रिश्ता बना दिया, लेकिन हम फ़ख्र कहते हैं जब हमारा मौला चेहरे से नकाब उठा दे, बिस्तरे रसूल पे सो जाए तो कुफ़ार मोहम्मद समझते हैं और चेहरे से नकाब हटा दे तो नुसैरी खुदा समझते हैं। सलवात पढ़े। अपनी अपनी निगाहें हैं। जनाब सलमान फ़ारसी
आए दर ज़हरा पर। शहज़ादी ज़हरा ने सलमान को बुलाया और खजूरें दी। खजूर सलमान ने ले ली, गौर से देखा तो सफ़ेद खजूरें थीं, उसमें गुठली नहीं थी। तो कहा बीबी क्या ये खजूरें जन्नत से आई हैं? कहा तुम्हें कैसे पता? कहा ये सफ़ेद खजूरें हैं, इसमें गुठली नहीं है। गुठली नहीं है? कहा हाँ, 3 हूरें आई थी, खजूर लेकर आई थी और वो खजूर हमें दिया, मेरे लिए तोहफ़ा लाई थी। मैंने बाबा को दे दिया, अबुल हसन को दे दिया, इमाम हसन इमाम हुसैन को दे दिया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपना हिस्सा ले गई, कम्बर अपना हिस्सा ले गए और मिक़दाद अपना हिस्सा ले गए। सलमान तुम बाकी थे, तुम्हारा हिस्सा रखा हुआ था, तुम्हें हमने दे दिया। लेकिन सलमान सुनो, जो तीनों हूरें आई थीं उनके अलग अलग नाम थे और अलग अलग उनके तेवर थे। एक का नाम था मखदूदा, एक का नाम था सलमा, एक का नाम था ज़र्रा। कहा कि मैंने उससे पूछा तू जन्नत में किसकी बीवी है? कहा मेरा नाम मखदूदा है, मैं मिक़दाद की बीवी हूँ। दूसरे पूछा तू जन्नत में किसकी बीवी है? कहा मैं ज़र्रा हूँ, मैं अबू ज़र की बीवी हूँ। तीसरी वाली बड़ी रोबदार थी, मैंने उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम सलमा है, मैं जन्नत में सलमान की बीवी हूँ। बस सलमान एक मरतबा सोचने लगे, कहा शहज़ादी ये बताइए जो वो हूर आई थी आपके बगल में बैठी थी या खाक पे बैठी थी? कहा सलमान किस चक्कर में पड़ गए हो, वो नूरी मखलूक है, वो कहीं भी बैठे। कहा ना, अगर खाक पे अगर आपके बगल में बैठी होगी। कहा नहीं, मेरे बगल में नहीं बैठी, खाक पे बैठी, ज़मीन पे बैठी। कहा अगर आपके बगल बैठ जाती तो मैं उसे जन्नत में भी कबूल न करता, इसलिए कि मेरी शहज़ादी का क्या मर्तबा है। तो एक निगाह, एक असर, एक एतकाद के सलमान का है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये सलमान का है। अल्लाह अकबर। सलमान और अबू ज़र ये 10वें हिस्से पे फाइज हैं। सलमान, जनाब सलमान, किसी दिन मजलिस में बयान करेंगे जनाब सलमान के फ़ज़ाइल और कैसे इस्लाम ले आए, कैसे मुसलमान वो हुए। अल्लाह अकबर। रसूल खुदा नमाज़ पढ़ा रहे हैं, नमाज से फारिग हुए, किबला रुख बैठे हुए थे, असहाब बैठे हुए थे। इतने में एक साइल आया, सवाल किया उसने, या रसूल अल्लाह, मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मैं भूखा हूँ, लरज़ रहा था, काँप रहा था। असहाब बैठे हुए थे। बिलाल को करीब बुलाया, बिलाल इसको ले जाओ दर सैयदा पे, वहाँ जो है इसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बिलाल लेकर आए दर सैयदा पर। दर सैयदा पर पहुँचे, शहज़ादी ने एक बुर्दे यमानी चादर उसे अता की। उस फ़कीर ने कहा चादर से मेरा पेट भरने वाला नहीं है, मैं इतना सुनना था। शहज़ादी ने अपना गुलूबंद उतार के दे दिया, कहा ले जा, इसे बाज़ार में बेच ले, बहुत फ़ायदा मिलेगा, मालदार हो जाएगा। गुलूबंद लिया, खुश हो गया, गुलूबंद लेकर मस्जिद में आया। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे तो बहुत कुछ मिल गया है। कहा क्या मिल गया है? कहा ज़हरा ने अपना गुलूबंद दे दिया, कहा इसे बाज़ार में बेच लेना। कहा जा बेच ले। वहाँ पे अम्मार यासिर खड़े हुए थे। अम्मार यासिर ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो गुलूबंद मैं ख़रीद लूँ। कहा कोई हरज नहीं है। कहा बेचने वाले कितने में बेचोगे? कहा मुझे क्या चाहिए, एक रोटी चाहिए, गोश्त चाहिए, एक सवारी चाहिए, कुछ दिरहम चाहिए जो अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं, अपने घर तक पहुंच जाऊं। कहा 220 अशरफियाँ तुम्हें देता हूँ, 200 दिरहम देता हूँ, एक बुर्दे यमानी चादर देता हूँ और एक ऊँट देता हूँ जो तुम्हें घर तक पहुंचा दे। घर लेकर आए उसको और खाना भी खिलाया। खाना खिलाने के बाद सब कुछ उसके हवाले कर दिया। गुलाम को यासिर ने बुलाया,
कहा इस जेवर को ले जा के गुलूबंद को रसूल खुदा को दे दो, और तुमको भी मैं रसूल खुदा के हवाले किया। गुलाम से कहा, गुलाम रसूल खुदा के पास गया, पेश किया, माजरा को बताया, सब सारा माजरा वाक़या बताया। अब रसूल ने कहा इस गुलूबंद को ले जाओ, जहरा को दे दो, और तुम्हें भी हमने जहरा के हवाले किया। उस गुलाम से कहा, वो गुलाम लेकर वो गुलूबंद जहरा के बल आया। शहजादी जहरा ने गुलूबंद ले लिया और उसको आज़ाद कर दिया गुलाम को। गुलाम मुस्कुराने लगा, कहने लगा इस गुलूबंद में कितनी बरकत हुई, भूखे को खाना खिलाया, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं था उसे लिबास मिला, और जो गरीब था वो अमीर हो गया, गुलाम को आज़ाद किया और फिर अपने असली मालिक के पास पहुंच गया। तो इसमें तो बड़ा फ़ायदा हुआ, सब मालदार और गनी हो गए। सल्लल्लाहु मालदार गनी हो गए। अल्लाह अकबर। ऐसे ही मौलाए कायनात खैर व खैरात करते थे। एक तबीब आया यूनान से तबीब आया, अब वो आया मदीने, रसूल का इलाज करने के लिए आया था। उसने सुना था मक्के में रसूल अल्लाह ने नबूवत का दावा किया है, तो एक शीशी जहर लेकर आया था कि मैं इसको पिलाऊंगा, अगर नबी होंगे हकीकी जहर असर नहीं करेगा, अगर नबी नहीं होंगे तो मर जाएंगे। जब वो आया तो मदीने में नबी मिले नहीं, इंतकाल कर चुके थे। तो मस्जिद में आया मौलाए कायनात के पास, कहा अगर नबी नहीं तो नबी का वसी ही सही। आया एक मतलब मौलाए कायनात को देखा उसने, कहा आपका चेहरा जर्द है, पिंडलियाँ बहुत कमज़ोर हैं आपकी, आप काम बहुत करते हैं, आप रातों में जो है पुष्प चीज़ें लाते हैं, फ़कीरों मिस्कीनों में तकसीम करते हैं, और रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं, और दिन में यहूदियों के बाग में मजदूरी करते हैं, आप आराम नहीं करते हैं, इसलिए आपकी पिंडलियाँ कमज़ोर हो गई हैं। मैं आपके लिए एक दवा देता हूँ। उसने एक शीशी निकाली, कहा चेहरे की जर्दी आपकी चली जाएगी और पिंडलियाँ मजबूत हो जाएंगी, आप काम कम किया करें। शीशी निकाली, शीशी को जब निकाला तो कहा कि मौला ने पूछा क्या इससे कोई ज़रर है, कहा कि इससे ज़रर है। दूसरी शीशी निकाली, कहा अगर इसका एक कतरा मिला दिया जाए और किसी को दे दिया जाए तो वो मर जाएगा। ये एक मिस्काल है, शीशी एक मिस्काल है, इसमें जहर है, एक में जहर नहीं, अगर मिला के दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। बस मौलाए कायनात शीशी को देखते रहे, कहा किसमें जहर है, कहा इस शीशी में है। शीशी को उठाया और पूरी शीशी मौलाए कायनात पी गए। यूनानी तबीब जो आया था जहर वाली शीशी पी गए। अब यूनानी तबीब देख रहा है कि अली तो मरे नहीं, बेहोश होके गिर गया। जब बेहोश हो गया, मौला ने कहा इसके चेहरे पे पानी छिड़को। होश में आया, कहा अली अभी ज़िंदा हो, फिर गश खा के गिर गया। कहा जहर पीने वाला आदमी मरा नहीं। अल्लाह अकबर। और डरा भी कि अगर अली मर जाएंगे तो कातिल तो मैं ही, मेरी क्या गलती है, मैंने कोई थोड़ी ज़बरदस्ती पिलाया है, अली ने तो खुद पिलाया, खुद पिया। मौला ने कहा डर नहीं, तुझे डरने की कोई बात नहीं, तू बैठ सिर्फ। अल्लाह अकबर। देखता रहा ये। तो कहा क्या मोहम्मद भी आप जैसे थे? आप जैसे? कहा मोहम्मद हम जैसे नहीं थे, हम मोहम्मद जैसे हैं, हम मोहम्मद जैसे हैं। कहा उसके पास भी यही कुव्वत थी, कहा इससे बड़ी उसके पास कुव्वत और विलायत थी। अल्लाह अकबर। तो अली ने, मौला ने फरमाया एक जासलीक था, उसने कहा पैगंबर से कि ये खजूर का दरख्त है, अगर आप इशारा कर दें तो पूरे तने से जड़ से उखड़ कर आप मेरे पास आ जाए। रसूल ने इशारा किया, पूरा खजूर का दरख्त आ गया। कहा अब मानूंगा कि आप इस दरख्त को अपनी जगह भेज दें। फिर वो दरख्त पूरे तने के साथ अपनी जगह फिर दरख्त बन गया वो। तो उसने कहा, यूनानी हकीम ने, एक वाक़या है, मेरे सामने तो हुआ नहीं है,
कोई ऐसा वाक़या हो जो मेरे सामने हो। तो कहा मैं दूर चला जाता हूँ और अली तुम मुझे जबरन बुलाओ। कहा ये बात नहीं, कोई ऐसी बात करो कि जिस पे दलील हो, कुछ लोग गवाही दें। कहा कि मेरी तरफ से तुम वकील हो, जो तुम कहोगे वो चीज़ हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी। तो कहा कि ये खजूर है, इसके सारी शाखें टहनियाँ कट के खुद ही गिर जाएं, खुद ही ख़त्म हो जाएं। तो कहा तुम कहो उससे, खजूर से। कहा वसी मोहम्मद कह रहा है कि ये खजूर की शाखें तुम जुदा हो जाओ, अलग अलग हो जाओ, ख़त्म हो जाओ। जैसे कहा सारी शाखें अलग अलग हो गई, जुदा जुदा हो गई। कहा मेरे बात की तस्दीक हो गई। फिर कहा कि अब इससे कहो कि सारी शाखें दरख्त बन जाएं, सारी शाखें। कहा तुम वकील मेरे तरफ से हो, तुम कहो। कहा वसी मोहम्मद कह रहा है कि सारी शाखें एक जगह दरख्त बन जाएं। अब वो दरख्त बन गई। कहा कि अब इसमें फल देखना चाहता हूँ। मौला ने कहा तू मेरी तरफ से वकील है, खजूर को हुक्म दे। कहा अय खजूर तू फलदार हो जा। उसमें गोशे गुच्छे लटकने लगे और वो पके हुए खजूर, खजूर ऊंची डालों पे थे। ये कहता है ये ऊंचा है, ये डालें नीची हो जाएं, आप कहो। कहा मौला ने आप वकील हैं, कहिए नीची हो जाए। अय खजूर की शाख हो तुम नीची हो जाओ। बस सारे गुच्छे अंगूर उसके नीचे आ गए। अब ये खाना चाहता था अंगूर को, तबीब खजूर को। मौला ने एक शर्त लगाई, कहा कि अगर तुमने अल्लाह की वहदानियत का इकरार ना किया, नबी की नबूवत का इकरार ना किया और मेरी विलायत का इकरार ना किया और खजूर तुमने खा लिया तो इसका ज़रर फ़ौरन वाक़े होगा। वो हंसने लगा। कहा पहले ही मैं इकरार कर चुका हूँ अल्लाह की वहदानियत का, नबी की नबूवत का, आपकी इमामत का। अब इतना देखने के बाद ना माने तो उससे अल्लाह ही समझे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। तो विलायत इतनी अहम है। कुछ मुनाफिक थे, कुछ सहाबी मोमिन थे। मोमिन सहाबा कह रहे थे मुनाफिक से कि तुमने अली के इतने कमालात देखे, तुम अली को मानते क्यों नहीं? कहा अली कोई नबी नहीं है, मोहम्मद तो नबी हैं, चलो उनका तो चल जाएगा। लेकिन रसूल ने अपने बाद सब कुछ अली को बना दिया। अब अली ही सब कर रहे, सबके नफ्सों पर हाकिम है, हम तो नहीं मानेंगे। कहा अगर मोजिज़ा दिखाएं तो मानोगे? कहा बहुत मोजिज़ा। कहा कौन सा मोजिज़ा? कहा अली उस दिन जा रहे थे, रास्ते में एक दीवार पड़ी, दीवार अलग हो गई, अली गुज़र हो गए, फिर दीवार जुड़ गई। मौलाए कायनात जल्दी में थे, जा रहे थे, पहाड़ सामने आ गया और वो पहाड़ खुद हट गया, अली गुज़र गए, पहाड़ फिर जुड़ गया। कहा तुमने नहीं देखा? कहा देखा। कहा गदीर में तुमने नहीं देखा? 1.25 लाख के हाजियों में 7 आसमान के दरवाजे खुल गए, फरिश्ते निदा दे रहे थे अगर तुम अली की विलायत को नहीं मानोगे तो अजाब में मुब्तला हो जाओगे। तुमने गदीर में नहीं देखा था? आसमान खुल गए थे। कहा देखा था। मुझे नहीं मानना है। अब ये मुनाफिक घर पे जब आए, दरवाजे पे खड़े हुए तो दरवाजे से आवाज़ आई, मैं खुलूँगा नहीं जब तक तुम अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे। अब जब इन्होंने अली की विलायत का इकरार किया तो दरवाज़ा खुला, अंदर आए, लिबास उतारना चाह रहे थे, लिबास उतर नहीं चाह रहा था। लिबास से आवाज़ आई, जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे मैं उतरूँगा नहीं। जब विलायत का इकरार किया तब लिबास उतरा और रात का लिबास पहनना चाह रहे थे। लिबास ने कहा जेबे तन नहीं हूँगा जब तक तुम अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे। अली की विलायत का इकरार किया तो लिबास तन पे आया, दस्तरखान पे बैठे,
तो लुक़मे से आवाज़ आई, मैं आग पे हलक में नहीं जाऊंगा जब तक अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे। जब अली की विलायत का इकरार किया तो लुक़मा हलक तक पहुंचा, हलक से नीचे पहुंचा। ये लोग मौलाए कायनात के पास परेशान होकर पहुँचे। कहा, मौला मैं तो ज़िंदगी से आजिज़ आ गया हूँ, हर मंजिल पे इम्तिहान दे रहा हूँ, आपकी विलायत को कबूल कर रहा हूँ, इससे निजात दीजिए। कहा, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, ये रसूल पैगंबर से पूछो, उन्होंने किया है ये सब। अब रसूल के पास ये लोग पहुँचे, रसूल मुस्कुराने लगे। कहा, क्या बात है, अगर चाहते हो तो ये काम चलता रहे पूरी ज़िंदगी। हाथों को जोड़ के खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अली की विलायत का इकरार कर लिया है, अब ये मामला यहीं पे ख़त्म कर दीजिए। एक साल बाद बड़े मोहम्मद। ना अली के कमालात को कोई बयान कर सकता है, न इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब को कोई बयान कर सकता है। अज़ादारो, शबे चहारुम आ गई, चहारुम की शब लग गई। पैगंबर इस्लाम सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, जिब्रील अमीन का नुज़ूल होता है और ज़ारो क़तार रो रहे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप रो क्यों रहे हो? कहा, जिब्रील अमीन आए थे, मुझे ख़बर दे गए हैं कि आपका हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। और मेरा हुसैन करबला में आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद करेगा, और जो उसकी नुसरत करेगा, जो उसकी मदद करेगा, उसे 70 शहीद का सवाब अता किया जाएगा। उन सहाबियों में सैयद इब्ने अखनफ भी बैठा हुआ था। उसने अहद कर लिया था कि मैं हुसैन की मदद करूंगा और अपनी जान हुसैन पर कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह अकबर। इधर कुफ़ार से जंग करने का हुक्म आया। रसूल ने सहाबियों को बुलाया, सैयद इब्ने अखनफ भी आया, कुफ़ार से लड़ने को चला गया। और जब वहाँ पर पहुँचा तो एक काफिर ने सीने में नेज़ा मारा और गिरते गिरते जो है पैगंबर इस्लाम पहुँच गए। सैयद अखनफ से पूछते हैं, ऐ अखनफ, कोई तमन्ना है, कोई आरजू है? कहा, या रसूल अल्लाह, आप एक दिन सहाबा के दरमियान में फरमा रहे थे, जो मेरा हुसैन जब इस्तिग़ासा बुलंद करेगा, जो उसकी आवाज़ पर लब्बैक करेगा, जो मदद करेगा, उसे 70 शहीद का सवाब दिया जाएगा। मैं तो इससे महरूम जा रहा हूँ, ज़िंदगी ने साथ ही नहीं दिया, पैमाने ज़िंदगी लबरेज हो चुका है, मैं तमन्ना या आरज़ू लेके जा रहा हूँ। रसूल ने फरमाया, ऐ अखनफ, तू सो जा, क़यामत जब करबला का वाक़या आएगा तो तुझे उठाया जाएगा, तू करबला जाएगा। निस्फ़ सदी गुज़र गई। अल्लाह अकबर। इधर जो है मुहर्रम की 7 तारीख दो तारीख आई, वारिद करबला हुए, 7 को पानी बंद हुआ, 10 को कत्ले इमाम हुसैन की तैयारियां शुरू हो गई। अल्लाह अकबर। अंसार व असहाब सब शहीद हो गए। एक मर्तबा जब कोई न रहा तो इमाम एक गोशे में आए, एक तन्हाई में आए, आवाज़ बुलंद की, हल मिन नासिरिन यंसुरना। ये आवाज़ का बुलंद होना था कि एक फ़रिश्ता सैयद इब्ने अखनफ की कब्र पर पहुंचा। कहता है, अखनफ उठो, तेरा आका करबला में आवाज़ दे रहा है, तुझे बुला रहा है। रवायत कहती है कब्र से बाहर निकले और कब्र से बाहर निकले, कफन झाड़ते हुए करबला की तरफ रवाना हो गए। सरजमीन करबला पे आए, देखा चंद खैमे लगे हुए हैं। खैमे के करीब आए, देखा कि कोई मर्द नज़र आए, कोई नज़र नहीं आया। कहा, आका ये कैसी मेहमानी है, आपने बुलाया, आप कहाँ चले गए? खैमे की तलाब पकड़कर अखनफ रोने लगा। जब रोने की आवाज़ बुलंद हुई, ज़ैनब खैमे से निकली,
कहा तू कौन आ गया मुसीबत में? कहा तेरे नाना का सहाबी मैं अखनफ हूँ। कहा मैं अली की बेटी ज़ैनब हूँ। अरे बच्चों ने जब सुना नाना का सहाबी आया है, छोटे छोटे बच्चे खैमे से निकल आए, अखनफ के दामन को पकड़ लिया। अलताश अलताश, हाय प्यास हाय प्यास। कहता है अखनफ, अरे शहजादी आका हुसैन कहाँ गए? कहा आका हुसैन मक्तल में गए और कह के गए हैं नाना का सहाबी जब आए तो मक्तल की तरफ रवाना कर देना, वो भी तमन्ना आरजू पूरी कर ले। इधर रवाना हुआ मैदान में, हुसैन घोड़े से उतर चुके थे। हुसैन का आखिरी सजदा था। अखनफ कहता अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। जवाब आता अलैका सलाम या अखनफ। अल्लाह अकबर। मौला ये क्या हो गया? अखनफ तू भी जा मैदान कारजार में अपनी आरजू पूरी कर ले। अखनफ मैदान में आया, बहुत से लोगों को वासिले जहन्नम किया, लेकिन जब घोड़े से गिरा है तो हुसैन को आवाज नहीं दी, इसलिए कि जानता था मेरा हुसैन मजबूर हो गया है। इधर अखनफ घोड़े से गिरे, उधर शहजादी ज़ैनब ने मदीने का रुख किया। कहा नाना आपका सहाबी भी आया लेकिन मेरा हुसैन न बच सका। अला लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े मजलिस को कबूल फरमा। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में शियान हैदर करार जहाँ जहाँ भी हैं उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू को महफूज फरमा। खुदा मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात मरीज़ हैं उनको शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। खुदाया मोहम्मद वाले मोहम्मद के वसीले से हमारे इमाम ज़माना इस्लाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारा शुमार उनके नासिरों में फरमा। मातम हुसैन।